सभी साथियों को हमारा नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत स्वागत है। साथियों, शिक्षा मंत्री कल्ला जी आज संविदा कर्मियों को लेकर बोले, जिसमें उन्होंने कहा कि रेगुलर वैकेंसी में संविदा कर्मियों को मिलेंगे बोनस अंक। शिक्षा मंत्री बुलाकीदास कल्ला शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने शिक्षा में हो रहे प्रयोगों, रीट की भर्तियों, संविदा कर्मियों के बारे में बात की। शिक्षा मंत्री कल्ला यहां गंगरार स्थित मेवाड़ यूनिवर्सिटी के एक समारोह में आए थे, लेकिन निजी कारणों से प्रोग्राम कैंसिल हो गया। शिक्षा मंत्री गुरुवार रात को चित्तौड़गढ़ पहुंच गए थे। 2016 से 2018 रीट भर्तियों के लिए मंथन जारी। शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि रेगुलर वैकेंसी में संविदा कर्मियों को मिलेंगे बोनस अंक। तो साथियों, यहाँ पर जितने भी संविदा कर्मी हैं राजस्थान में, उन सभी संविदा कर्मियों के लिए रेगुलर वैकेंसी जितनी भी हैं सरकार के द्वारा जो निकाली गई हैं या आगामी निकलेंगी, उन सभी में बोनस अंक देने की बात कही गई है। चित्तौड़गढ़ शिक्षा मंत्री जी पहुँचे, जहाँ उनका सम्मान किया गया। शिक्षा मंत्री बुलाकीदास कल्ला शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने शिक्षा में हो रहे प्रयोगों, रीट भर्तियों और संविदा कर्मियों के बारे में बात की। कल्ला जी ने शुक्रवार सुबह कहा कि विद्यार्थी मित्र जो रेगुलर काम कर रहे हैं और जो संविदा पर हैं, उनकी एक कमेटी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने उनकी अध्यक्षता में बनाई है। तो साथियों, यहाँ पर शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है और वह कमेटी संविदा कर्मियों के लिए जितने भी नियम कानून हैं, किस प्रकार उनको नियमित किया जाएगा, उन सभी के बारे में विचार कर रही है और इस कमेटी की कई बैठकें भी हो चुकी हैं। तो साथियों, उनकी एक कमेटी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की अध्यक्षता में बनाई गई है। संविदा कर्मियों के मामले में कई लोगों से बात की और 9 से भी ज़्यादा मीटिंग हुई हैं, जिनकी रिपोर्ट गुप्त है। रिपोर्ट को पहले कैबिनेट में अप्रूव करवाया जाएगा। इसी पर सीएस ने एक आदेश जारी किया है कि जब भी रेगुलर वैकेंसी निकाली जाएंगी, उनमें बोनस अंक देकर संविदा कर्मियों को आगे बढ़ाया जाएगा। तो साथियों, यहाँ पर दो बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि संविदा कर्मी जितने भी हैं उन्हें सेवा नियमों में लिया जाएगा और यहाँ पर उन्हें बोनस अंक भी दिए जाएंगे। जो भी भर्ती यहाँ पर रेगुलर भर्ती निकलेगी या निकल रही है, उन सभी भर्तियों में बोनस अंक की बात शिक्षा मंत्री महोदय ने की है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि शिक्षकों के लिए रीट की परीक्षा जरूरी है। तो साथियों, यदि शिक्षक भर्ती में लगना है तो उसके लिए रीट की परीक्षा पास करना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए कम से कम 55% और आरक्षित वर्गों के लिए इसमें छूट है और जनरल के लिए लगभग 60% मार्क्स लाना जरूरी है। इसके लिए रीट की परीक्षा पास होने पर जनरेट किया जा सकता है, लेकिन संविदा कर्मियों के लिए डीओपी भी रूल्स बना रही है। डीओपी साथियों, यहाँ पर डीओपी से मतलब कार्मिक विभाग से है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल भी रूल्स बना रही है। इसमें उनको नियमित रूप से इंक्रीमेंट, छुट्टियां देना, उनके मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना और आरटीजीएस का लाभ देना। आरटीजीएस साथियों, यहाँ पर इसका अर्थ है तुरंत लाभ, यानी अगर आप लाभ चाहते हैं, तुरंत आपके खाते में पेमेंट आएगा, तुरंत आपको लाभ मिलेगा। योजना का सारी चीज़ें दी जा रही हैं। तो इस प्रकार साथियों, संविदा कर्मियों के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री जी ने अपनी बात रखी और बताया कि सरकार के द्वारा संविदा कर्मियों के लिए कौन कौन सी चीज़ें की जा रही हैं, क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। उन्हें संविदा सेवा नियमों के रूप में तोहफा दिया जा सकता है और साथ ही बोनस अंकों के लिए आदेश भी जारी किए गए हैं। इसलिए साथियों, धैर्य बनाए रखें और सरकार के द्वारा जो भी होगा उसका इंतज़ार करें। सभी साथियों को धन्यवाद। साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आप संविदा कर्मियों की सभी खबरों से अपडेट रहेंगे। धन्यवाद।